2025 में धान की ऐसी दो वैरायटियाँ आ गई हैं जो मार्केट में राज करने वाली इस वर्ष। तो अगर आप लोग 2025 में धान की खेती करने जा रहे हो, नर्सरी डालने जा रहे हैं, तो इन दो वैरायटियों को अगर आप लोग लगाते हैं तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के चावल प्राप्त होंगे, जो कि अगर आप लोग बाज़ार में बेचना चाहेंगे तो बहुत ही उम्दा रेट ही मिलेगा। इसके साथ साथ ये जो दोनों वैरायटी हैं ये सूखा प्रभावित जो क्षेत्र हैं साथ ही वहाँ पर भी लगाई जा सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोगों के खेत में नमकपन है, मतलब आपकी मिट्टी क्षारीय है या फिर पानी में खारापन है, तब की परिस्थिति में भी आप लोग इस धान की खेती कर सकते हैं। और ये दोनों वैरायटियाँ भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में लगाई जा सकती हैं। तो ये दोनों वैरायटियाँ कौन सी, इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये हम आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को एक बेहतरीन जानकारी प्राप्त हो सके। जिस पहली वैरायटी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं ये वैरायटी है DRR धान 100, जिसे कमला के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो पेरेंट वैरायटी है ये है साभा मंसूरी, जिसे BPT 5204 के नाम से भी जाना जाता था पहले। आपको बताते चलें ये जो वैरायटी है साथियों ये काफ़ी नई तकनीकी से विकसित की गई है, लेकिन यहाँ पर कोई भी विदेशी जीन का प्रयोग नहीं किया गया इस वैरायटी को बनाने में। बात करते हैं इस खासियत के बारे में। ये जो वैरायटी है ये 19% ज़्यादा उत्पादन देती है अपने पेरेंट वैरायटी की अपेक्षा। जो इसकी पेरेंट वैरायटी है ये है सांभा मंसूरी। ये वैरायटी अर्ली मैच्योरिटी वाली वैरायटी है। ये 20 दिन कम समय लेती है अपनी पेरेंट वैरायटी की अपेक्षा तैयार होने में। ये 130 से 35 दिन में तैयार हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये किस्म सूखा प्रतिरोधी भी है, जिसकी वजह से जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है या फिर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पर भी किसान भाई इस वैरायटी को लगा करके एक बेहतर उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और इस वैरायटी की सबसे अच्छी बात यह है, ख़ास बात यह है कि यह वैरायटी साथियों मीथेन गैस का कम उत्पादन करती है, जिसकी वजह से जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस उत्पादित होती है उसकी मात्रा में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है और पर्यावरण हमारा ज़्यादा सुरक्षित एंड सेफ रहता है। धान के किसानों की एक समस्या ये भी होती है कि जो धान के पौधे होते हैं ये गिर जाता है अधिक बढ़वार के कारण, लेकिन ये जो वैरायटी है बिल्कुल भी गिरती नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं और लगा सकते हैं इस वैरायटी को। और इस वैरायटी की सबसे बड़ी जो खासियत है वो है वाटर सेव। मतलब जब भी आप लोग धान की खेती करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अगर आप लोग इस वैरायटी की खेती करते हैं तो इसमें पानी की कम ज़रूरत आपको पड़ने वाली है, जिसकी वजह से साथियों जो पानी होता है हमारा ये कम खर्च होता है। इतना ही नहीं साथियों ये वैरायटी लागत को भी कम करती है, क्योंकि इस वैरायटी के लिए साथियों नाइट्रोजन की जो आवश्यकता होती है ये कम होती है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को नाइट्रोजन अपने खेतों में कम प्रयोग करना पड़ता है और इसके साथ आप लोगों को बेहतरीन उत्पादन भी मिलता है, तो आपकी लागत जो है वो घट जाती है। तो इतनी सारी विशेषताएं इस वैरायटी के अंदर DRR 100 धान में, जो कि कमला नाम से जाना जाता है। दूसरी वैरायटी साथियों पूसा राइस DST1, ये भी नई किस्म है जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। ये वैरायटी भी साथियों जीन संपादन के द्वारा विकसित की गई है, लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है कि इसमें किसी विदेशी जीन का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि साथियों जो पौधे की प्राकृतिक विशेषताएं होती हैं उन्हीं को बेहतर बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं साथियों इसकी विशेषताओं के बारे में, क्वालिटी के बारे में। ये वैरायटी कम पानी में भी तैयार की जा सकती है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं साथियों इसमें ऋण छिद्र कम होते हैं, जिसकी वजह से इसमें पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। अब इसकी दूसरी विशेषता है साथियों बेहतर वृद्धि। ये जो वैरायटी है इसमें कल्ले बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, पौधे लंबे होते हैं और साथियों दाने की जो संख्या होती है ये कम होती नहीं है, ज़्यादा ही ज़्यादा होती है साथियों। बहुत ही अच्छा दाने की संख्या रहती है इस वैरायटी में, उत्पादन भी अच्छा मिलता है। अगर बात करें इसके उत्पादन की तो इस समान परिस्थिति में पारंपरिक वैरायटी की अपेक्षा आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देता है साथियों। और इसके साथ साथ हम अगली इसकी विशेषता के बारे में आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अगर आपके यहाँ सूखा पड़ता है या फिर पानी खारा होता है तो दोनों परिस्थितियों में इस वैरायटी को लगा सकते हैं।